ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। पंढरपुर आश्रम अभी रामकृष्ण मिशन का सेंटर बनेगा, इसका लिए प्रस्तुति चल रहा है। तो रामकृष्ण मिशन से पहले सेवा समिति का ओर से बहुत काम किए हैं आप लोग। सबका प्रयास से ये आश्रम आज तक चल रहा है। इसका ऊपर ठाकुर जी का, माता जी का, स्वामी जी का आशीर्वाद है। पुणे आश्रम का जो अध्यक्ष थे बोमानंद जी, उन्होंने भी चाहते थे इस आश्रम रामकृष्ण मिशन से जुड़ा होगा जरूर। मैं 15 साल में 2015 में यहाँ पर आया था। एक बढ़िया फंक्शन हुआ और हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी का बारे कुछ प्रवचन किया, कुछ बातचीत हुआ। महाराष्ट्र तथा भारतवर्ष, हिंदुस्तान पुण्य भूमि है। यहाँ पर युग युग में भगवान आए हैं मनुष्य का रूप से हम लोग को सिखाने का लिए, बोलने का लिए। हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है? ठाकुर का वचनामृत में है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को दर्शन करना, देखना, भगवान को जानना, भगवान को अपना जैसा आत्मीय होता है, बांधव होता है, मित्र होता है, ऐसा मिलना उनको। ठाकुर जी बोलते हैं, देखो 3 चीज तुमको जानना होगा। क्या? मैं कौन हूं? रामकृष्ण भगवान कौन है? रामकृष्ण परमहंस कौन है? और तुम कौन हो? और तुम्हारा हमारा क्या संपर्क है? Who am I? Who are you? And what is the relation between us, you and myself? Sri Ramakrishna was God himself, God incarnated. We are devotees, human beings. We are the children of God. This is our real nature. But there is a relation between ourselves and Sri Ramakrishna, which is nicely depicted in our scripture. Tameva mata cha pita tameva bandhuscha sakha tameva vidya dravinam tameva sarvam mama deva deva. हनुमान जी, महावीर हनुमान जी बोलते हैं, देखो एक एक समय एक एक चिंतन आता है मेरा। कभी सोचते हैं श्री रामचंद्र जी भगवान, उन्होंने प्रभु है, मास्टर है, मैं उनका सर्वेंट हूं। कभी कभी ईश्वर चिंतन करने का बाद ऐसा भी याद होता है, मालूम होता है ये भगवान पूर्ण है, स्व है और मैं उनका अंश है, पार्ट है। उन्होंने 100% है, मैं 10%, 20% ऐसा है। और कभी कभी जब ध्यान बहुत होता है, गंभीर होता है, तब मालूम होता है मैं ईश्वर का साथ एक बन गया, एक हूं।
अहम ब्रह्मास्मि। ये तीनों जो स्टेज होता है, अवस्था होते हैं, तीन 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 स्टेज में होता है। एक को बोलते हैं द्वैत भाव, एक विशिष्टाद्वैत भाव, एक अद्वैत भाव। द्वैत भाव से होता है भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, पृथक है, और मैं उनका दास हूँ। ऐसा है द्वैत भाव। भगवान स्वर्ग में रहते हैं और मैं दुनिया में रहते हैं। मैं छोटा है, बहुत से छोटा, पापी है, मैं दुबला है, और भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान है दुनिया का मालिक, प्रभु। ऐसा होता है द्वैत भाव। प्रवर्तक जो धर्म जीवन शुरू करते हैं, शुरुआत में ऐसा ही फीलिंग होगा, इसका बाद अनुभव होगा। इसका बाद होता है भगवान पूर्ण है, मैं उनका अंश हूँ। जैसा एक 100% पूरा इन्फिनिट असीम ईश्वर, सीमाहीन है, सीमा नहीं मिलेगा उनका बॉर्डर, ऐसा ही है। और मैं उनका पार्ट हूँ, छोटा से अंश हूँ, लेकिन उनसे अलग नहीं है, उनका बॉडी में ही है, उनका एक पार्ट है। जैसा हाथ होता है, पैर होता है, ऐसा। और जब अद्वैत भाव आते हैं, ध्यान से बहुत काल ध्यान करने के बाद, बहुत समय ध्यान में बिताते हैं, सब मालूम होता है मैं ईश्वर का साथ अभिन्न है। अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। मेरा साथ उनका कोई पृथकत्व नहीं है, अलग नहीं है। वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर सेम, आइडेंटिकल। स्वामी जी अमेरिका में 19 सितंबर 1893 में एक हिंदू धर्म का ऊपर एक पेपर, लिखित पेपर पढ़े थे। उसमें क्या था, मनुष्य और ईश्वर को डेफिनेशन, संज्ञा क्या देते हैं। बोलते हैं देखो, मनुष्य, आदमी लोग, हम लोग है एक असीम सर्कल का माफिक। मैन इज एन इन्फिनिट सर्कल व्हिच सर्कमफरेंस इज नोवेयर। इतना बड़ा हो सकते हैं आदमी, बहुत बड़ा हो सकते हैं। हम लोग ऑर्डिनरी आदमी चिंतन भी कर नहीं पाते हैं। मैन इज एन इन्फिनिट सर्कल व्हिच सर्कमफरेंस इज नोवेयर, बट द सेंटर is located at one point. That point is his heart. स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखने में हम लोग का मालूम होता है ऐसा। बेलूर मठ में नींद में था, नींद नहीं होता था उस समय स्वामी जी का, और रात में उन्होंने रोने शुरू किया। गुरु भैया को बोला, देखो अभी इस समय हजारों आदमी मरते हैं, कोई 1000 माइल दूर से उन लोग रोते हैं, मेरा मालूम होता है, तुम्हारा मालूम नहीं होता है। नहीं, उन्होंने सोचा स्वामी जी पागल बन गया। सुबह न्यूज़ में आया, हजारों माइल दूर में फिजी का पास एक आइलैंड में भूकंप हुआ था, और एक वॉल्केनो था, डेड वॉल्केनो, उसमें इरप्शन हुआ, आग निकला, हजारों आदमी मर गया। उस समय रोने शुरू किया उन लोग, मरने का समय रोते थे, और स्वामी विवेकानंद जी उनका हार्ट में उनका दुख फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसा बहुत रोज हुआ था। जब चिकागो में 11 सितंबर सबसे बढ़िया प्रवचन हुआ उनका, छोटा से जब प्रवचन शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसका बाद इतना तालियों मिला, किसी का नहीं मिला। लेक्चर का जो समय था स्वामी जी का, उससे ज़्यादा हो गया तालियां। तो उस दिन रात में
उनको एक बहुत रिच मैन लायन फैमिली में उनका एकोमोडेशन हुआ था, रहने का बंदोबस्त हुआ था। तब स्वामी जी बेड में नहीं गया। बेड बहुत बढ़िया था, लग्जूरियस हाउस, विलासी घर था। स्वामी जी जानला का खिड़की का पास खड़े हो गया। उसका बाद रोने शुरू किया। यहाँ पर अमेरिका में आदमी लोग कैसा पैसा देते हैं आराम का लिए, और हमारा कंट्री में, हमारा देश में बहुत आदमी अभी तक भूखा है। मैं कैसे ये बढ़िया बेड में बिताएंगे रात में? नहीं, स्वामी जी फ्लोर में चला गया, वो कमरा में पूरा रात रोने रोने उनका समय चला गया। ऐसा बहुत रोज हुआ स्वामी जी का। ठाकुर जी का लाइफ में भी ऐसा बहुत कहानी है। तो हम लोग जानते हैं, जब आदमी आते हैं मनुष्य शरीर लेकर, महापुरुष लोग, उनका लाइफ में ऐसा होता है। और भगवान क्या है? गॉड इज ए सिमिलर इन्फिनिट सर्कल व्हिच सेंटर इज एवरीवेयर। ईश्वर सबका अंदर है, सबका हार्ट में है। ईश्वर का जो सर्कल है, उसका केंद्र, सेंटर सब जगह पर है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म विष्णु व्याप्नोति इति विष्णु। देखिए, आज आषाढ़ एकादशी का लिए कितना गांव से लाखों आदमी आ रहे थे, हम लोग देखा रास्ता में। वो सब भगवान का नाम लेकर आ रहा है। इधर पंढरपुर में सबका अंदर भगवान विट्ठल जी है, नारायण है, कृष्ण भगवान है। ऐसा ही भगवान का रूप। लेकिन हम लोग अज्ञान का कारण और माया का कारण बोलते हैं। अज्ञान माया ही है। जैसा एक आँख का ऊपर पट्टी बांधा था गांधारी माँ, ऐसा हमारा भी पट्टी है। पट्टी नहीं है, लेकिन हम लोग देखने नहीं पाते हैं मनुष्य का अंदर क्या है। एक जो विट्ठल जी का मूर्ति है, उसका अंदर क्या है? शिव जी का जो मूर्ति है, उसमें क्या है? काली माँ का मूर्ति में क्या है? ठाकुर जी का ऐसा सवाल था। ठाकुर आपसे आप क्वेश्चन करते थे, माँ की जिंदा है, पत्थर का जो मूर्ति में पूजन कर रहा है, इसमें की लाइफ है, जीवन है। उसका बाद ठाकुर का सिद्धांत हुआ था, हाँ है। माता जी जब दर्शन दिए, दर्शन मिला, देखा माँ एकदम हमारा माँ का माफी की है, जननी का माफी, जगत जननी है, सबका जननी। तो भगवान ऐसा ही है। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र एक रोज लक्ष्मण को बोलते हैं, देखो भैया ये हाथी देखो कितना बड़ा जानवर है, लेकिन ईश्वर को चिंतन नहीं कर पाते हैं। कितना बड़ा है, लेकिन उनका नहीं होता है ईश्वर चिंतन, ईश्वर दर्शन। अकेला केवल मनुष्य को संभव है ईश्वर दर्शन करना। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य भी है ईश्वर दर्शन करना। ठाकुर जी ईश्वर दर्शन का लिए साधन किया, और साधन का बाद हम लोग को दिखाया, हाँ हो सकता है। जब स्वामी जी ने उनको पूछा, ठाकुर ईश्वर है, आप देखें, आप मुझको दिखा सकते हैं? सब में यस 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 रिप्लाई मिला। कोई आदमी, कोई ग्रेट मैन, कोई रिलीजियस मैन, धार्मिक व्यक्ति नहीं ऐसा रिप्लाई दिया नरेंद्रनाथ दत्त को। ठाकुर का पास पॉजिटिव रिप्लाई मिला था। इसलिए ठाकुर का चरणों में ठाकुर स्वामी जी आए थे और गुरु बना लिया। और गुरु का जीवन देख के
स्वामी जी उनका जीवन गठन किया था। और हम लोग का लिए भी एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण संघ बनाया। रामकृष्ण संघ को देखकर हमारा डिवोटी लोग, हम हिंदुस्तान में क्या बाहर में भी छोटा छोटा आश्रम बनाया, जिसको हम पहले बोलते थे नॉन एफिलिएटेड आश्रम और प्राइवेट आश्रम। इस सब को लेकर हम लोग रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद बनाया था। जब हमारा 10वीं संघ गुरु, मेरा गुरु जी भी वीरेश्वरानंद जी, हमारा 1980 में कन्वेंशन हुआ था। उसका बाद उनका निर्देश में भाव प्रचार परिषद गठन हुआ था। प्रभानंद जी महाराज, आत्मस्थानंद जी महाराज, स्मरणानंद जी महाराज, गहनानंद जी महाराज, रंगनाथानंद जी, सब का बात था, देखो भाव प्रचार परिषद को अच्छा से प्यार करो, सब आश्रम को, मेन स्ट्रीम जो है रामकृष्ण मठ और मिशन, उनका साथ ले चलो, आगे बढ़ो। ऐसा करके हजारों संगठन हमारा साथ अभी है। और एक संगठन है पंढरपुर रामकृष्ण विवेकानंद सेवा समिति, अभी डायरेक्ट एफिलिएशन मिल रहा है। आप सबको कोऑपरेशन हमारा जरूरी है। ये आश्रम आप दिए हैं, छोड़ दिया और कोई कुछ काम नहीं करेंगे तो आश्रम नहीं चल सकता है। इसलिए सबको काम करना है, सबको सेवा करना है, वॉलंटियरी करना है। जो जो हमारा स्वामी जी लोग बताएंगे वो आप लोग को करना है। पहले आप लोग करते थे, अभी ज़्यादा काम हो सकता है, होगा ही जरूर, उसमें आप आ जाइए, इससे ही शांति मिलता है। मैं अमेरिका में एक बड़ा बिग बाजार में गया था। वहाँ पर चेतनानंद जी मुझको बिग बाजार दिखाने के बाद बोला, देखो भैया यहाँ पर 24,000 आइटम्स मिलता है। रुपया देने से 24,000 सेपरेट आइटम, अलग अलग वस्तु मिलेगा पैकेट में, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा, वो है मानसिक शांति, मेंटल पीस। पैसा देकर नहीं मिलता है, इसका लिए भगवान को चिंतन करना पड़ता है। ईश्वर चिंतन से ही शांति मिलता है। ईश्वर दर्शन शांति के बाद होगा, पहले तो शांति जरूरी है। शांति नहीं होने से कैसे आप मेडिटेशन करेंगे, कैसे आप भगवान को लिए प्रेयर करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो इसलिए भगवान का पास शांति मांगना जरूरी है। कोई आदमी पूजन करते थे, पहले माँ काली का डाकाती करते थे, डाकात लोग। ऐसा एक डाकात सागर बागदी का साथ हमारा माता जी शारदा देवी का मिल हुआ था। जब उन्होंने कलकत्ता आ रही थी ठाकुर को दर्शन करने के लिए, डाकात रात में सब माता जी का संगिनी, सब गांव का आदमी भाग गया था डर से, डाकात का डर से। तब माँ शांत होके बोली देखो मैं आपका लड़की हूँ, आपका जामाता को पास जा रही हैं। तब सागर बागदी डाकात जो काली पूजन करने के बाद डाकाती करते थे रात में, उन्होंने शांत हो गया और उनको एकदम लड़की का माफिक देखा। बाद में माता जी पूछते थी, बाबा आप मुझको ऐसा क्यों प्यार करते हैं? तो उन्होंने बोला, तुम में मैं माँ काली को, मेरा देवी को देखा था, इसलिए तुमको ऐसा प्यार करते हैं। दक्षिणेश्वर में भी गया ठाकुर को दर्शन का लिए, ऐसा है। तो माँ काली का रूप से उनको दर्शन दिया था। भगवान आते हैं, जीवन बिताते हैं, बहुत उन्नत जीवन, और जो माया मुग्ध जीव है हम लोग का माफिक, उनको मार्गदर्शन कराते हैं। ठाकुर, माँ, स्वामी जी एक साथ, एक बड़ा टीम यहाँ पर वॉल में फोटोग्राफ है, सब 16 डिसाइपल
उनका साथ गृहस्थी डिसाइपल मास्टर महाशय गिरीश चंद्र घोष, सुरेन मित्री और कितना है, बहुत ऐसा माता जी लोग, गौरी माँ, गोलाब माँ, जोगीन माँ, उसका बाद बाहर से सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता आई, सब मिला के रामकृष्ण संघ, रामकृष्ण परिवार बना था। अभी तक ऐसा ही है। और हमारा दीक्षा होता है, इससे जुड़ते हैं हमारा साथ दीक्षित भक्त लोग, लाखों लाखों भक्त लोग हर साल में मंत्र लेते हैं और साधन करते हैं। ठाकुर जी का मॉडल में हम लोग काम करते हैं। मनुष्य का अंदर ही देवत्व है, देवत्व को विकास करना, प्रकाश करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये कैसे करेगा? अंत प्रकृति बहि प्रकृति को जय करना है, बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। 4 योगों से करना है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग। 4 को मिला के साधन करने से ईश्वर दर्शन जरूर होता है, जैसा ठाकुर जी किए हैं। ठाकुर का मंत्र लिखते हैं स्वामी जी एक भजन में, अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्जल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेबरम अद्भुत चेष्टम जामि गुरुं शरणं भव वैद्यम। जिसका एक ड्राइंग, एक तो पिक्चोरियल फॉर्म स्वामी जी दिए हैं हमारा रामकृष्ण मिशन का मोनोग्राम में। जो बाहर में जो कॉइल्ड स्नेक है, सांप है, वो है राजयोग ध्यान योग का सिंबल है। जो राइजिंग सन है वो है ज्ञान योग का सिंबल। जो लोटस है, पद्म कमल, वो है भक्ति योग का सिंबल है, चिन्ह है। और जो वाटर है वह भी वाटर, वह है कर्म योग का प्रतीक। हंस है, उसमें हंस है हमारा परमहंस परमात्मा। और सांप का पूंछ में लिखा है छोटा से, तन्नो हंस प्रचोदयात। परमहंस परमात्मा हम लोग को चालन करेंगे उनका दिग में, अभिमुख में। तन्नो हंस प्रचोदयात, ये हमारा मॉडल है। रामकृष्ण जी का छाछ मोल्ड है, रामकृष्ण जी का एक ऑल्टरनेटिव मूर्ति है। जैसा हम लोग स्टैचू बनाते हैं, फोटोग्राफ बनाते हैं, रखते हैं, ऐसा मोनोग्राम को हम लोग ऐसा ही रेस्पेक्ट करते हैं। मोनोग्राम देखने में, मेडिटेशन करने में हमारा ठाकुर जी का भाव मन में आएगा, काम में आएगा, और हम अच्छा साधक बनेंगे, भक्त बनेंगे, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। ये बोल के आज मैं मेरा बात को विराम दे रहा हूँ। आपको लिए ठाकुर का पास, माँ का पास, स्वामी जी का पास प्रेयर कर रहा हूँ, जैसे आपको शांति मिले, भक्ति मिले, और आप भी श्री राम कृष्ण को दर्शन करें। कोई दिन जरूर दर्शन होगा आप लोग का सिंसियरिटी से। लेकिन गाना है मीराबाई का, साधन करना चाहिए, मनवा भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए, मनवा प्रीति करना चाहिए। साधन नहीं होने से भगवान को नहीं मिलता है। तो साधन का बात ठाकुर जी का वचनामृत में है, माता जी का वचनामृत में है, कंप्लीट वर्ष स्वामी जी का वचन में है। तो अनुसरण करके, शरण करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।